हे स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा फिशर इकोनॉमिक्स का था। वो इससे पहले की वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन देखा था फिशरी इकोनॉमिक्स का और उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी। आज हम देखेंगे डिफरेंट जो सेक्टर्स है फिशर इंडस्ट्री के, उसके बारे में। तो अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो ये आपको उतने अच्छे से समझ में नहीं आएगा टॉपिक्स, तो पहले आप वो वीडियो देख लीजिएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट सेक्टर से। तो फर्स्ट सेक्टर है, इसमें 3 सेक्टर आते हैं। फर्स्ट है फिशरी सेक्टर, प्रोसेसिंग सेक्टर एंड मार्केटिंग सेक्टर। ओके, तो फिशरी सेक्टर से स्टार्ट करते हैं। तो फिशरी सेक्टर क्या है? ये एक तरह का प्राइमरी सेक्टर होता है जिसके अंदर हम फिशरमैन, बोट्स, गियर्स एंड फिशिंग ग्राउंड, पॉन्ड्स, रिवर्स, ये सारी चीज़ें आ जाती है। मतलब कि देखो, अगर आप किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो या फिर हम काम नहीं भी कर रहे, बस हम एक एग्जांपल देखते हैं। कोई एक इंडस्ट्री है तो उसके अंदर जो भी चीज़ें बनती हैं तो वो एक ऑर्डर में बनती है, एक मैनर्स में उसको बनाया जाता है। ओके, तो सबसे पहले स्टेप होता है कि जो भी आपका गुड्स है, जो भी आपका जिस पर भी आप काम कर रहे हो, जो भी आपका प्रोडक्ट है उसको बनाना। ओके, फिर उसके बाद उसके आगे की प्रोसेसिंग चलती रहती है। तो सबसे पहले है हमको हमारा जो प्रोडक्ट है उसको बनाना। तो हमारा यहाँ पर हम फ़िश की बात कर रहे हैं, तो हमारा जो प्रोडक्ट्स है वो फ़िश ही होगा। ओके, तो यहाँ पे हम क्या, फर्स्ट जो सेक्टर है उसमें हम क्या करते हैं, फ़िश का प्रोडक्शन करते हैं। ओके, तो ये वाला जो फिशरी सेक्टर है इसमें हम फ़िश का प्रोडक्शन करेंगे डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स के थ्रू। ओके, तो इसमें ये सारी चीज़ें आ जाती है। नेक्स्ट है प्रोसेसिंग सेक्टर। तो जैसे ही हमारा प्रोडक्ट बन जाता है तो उसका प्रोसेस करना है ना, उसको प्रोसेस करना, ये एक नेक्स्ट प्रोसेस स्टेप होता है। सॉरी, एंड ये सेकेंडरी यूनिट होती है जिसमें हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा प्रोडक्ट बना है उसको प्रोसेस करते हैं, उसको क्लीन करते हैं, उसको सेव करते हैं, उसको इस तरह से बनाते हैं कि एक उसकी वैल्यू आ जाए, है ना, वो एक जो प्रोडक्ट है हमारा वो वैल्यूएबल हो जाए। तो ये सेकंड हमारा जो है सेक्टर में आ जाता है, प्रोसेसिंग सेक्टर में। नेक्स्ट है मार्केटिंग सेक्टर। मार्केटिंग सेक्टर, अब हमारा जो प्रोडक्ट है वो बन गया है ना, सेफ हो गया है, उसके अंदर वो सारी चीज़ें आ गई हैं जिससे वो एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट बन गया है ना। प्रिजर्व हो जाता है बहुत सारी चीज़ें, मतलब जिस तरह से अगर प्रोडक्ट बन गया तो उसको प्रिजर्व करके रखना, ये भी एक प्रोसेसिंग सेक्टर में आता है। तो नेक्स्ट वाला है हमारा मार्केटिंग सेक्टर। अब सारा प्रोडक्ट बन गया है, प्रिजर्वेशन भी हो गया, अब उसको मार्केट करना है, मतलब मार्केट में लेकर आना है। तो हम उसके लिए क्या क्या करते हैं, जो भी चीज़ें मार्केटिंग में इस्तेमाल होती है वो सारा मार्केटिंग सेक्टर में आ जाएगा। तो इसमें यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन जो होती है, आपका प्राइस जो होता है, आप किस तरह से बेचते हो, कहाँ कहाँ आपको किस किस चीज़ों की हेल्प से आप उसको ट्रांसपोर्ट करते हो, किस तरीके से उसको मतलब सेल करते हैं, है ना। जैसे रिटेल में हो गया, होलसेल में हो गया, है ना, फिर किस तरह कहाँ कहाँ उसकी मार्केटिंग की जाती है अलग अलग जगहों पर। तो ये सारी चीज़ें मार्केटिंग सेक्टर में आते हैं। तो 3 सेक्टर हमने देख लिए हैं कि किस तरह से होते हैं। फिशरी सेक्टर में हम फ़िश का प्रोडक्शन करते हैं, प्रोसेसिंग सेक्टर में हम प्रोसेसिंग करते हैं, प्रोडक्ट को वैल्यूएबल बनाते हैं। लास्ट वाला जो मार्केटिंग सेक्टर है उसके उसके उसमें हम क्या करते हैं कि जो प्रोडक्ट होता है उसकी मार्केटिंग करते हैं। ओके, तो ये 3 सेक्टर थे, बहुत सिंपल। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टर्म्स इन इकोनॉमिक्स। इससे पहले हमने जो देखा है कि कल मैंने बताया था कि किस तरह से अलग अलग टर्म्स होते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर। गुड्स होता है, वेल्थ होता है, प्राइस होता है, वैल्यू होती है ना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहले हम गुड्स को देखेंगे। गुड्स क्या है, चलो डेफिनेशन देख लेते हैं। गुड मीन्स एनी थिंग विच सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। वो चीज़ जो आपको सेटिस्फाई करती है ना, ऐसी चीज़ जो आपको सेटिस्फाई कर रही है, जो आपको चाहिए, जो आपकी ज़रूरत है, आपकी ज़रूरत को पूरा कर रही है, उसको हम गुड्स बोलेंगे। सिंपल सी चीज़ है ना। जिस वक्त पे जो चीज़ की आपको ज़रूरत है और वो चीज़ आपको आपकी ज़रूरत को पूरा कर रही है, वो आपका गुड्स हो गया, है ना। वो कुछ भी हो सकता है। आपको भूख लगती है तो आपका जो खाना हो गया है, फूड हो गया है, वो आपका गुड्स हो गया। आपको प्यास लगी है तो आपका जो वाटर है वो गुड्स हो गया, है ना। तो आपको एक नए नए न्यू न्यू कपड़े चाहिए, तो जो कपड़े हैं आपके क्लॉथ है वो एक आपका गुड्स हो गया, है ना। तो ऑक्सीजन चाहिए हमको, तो ऑक्सीजन भी क्या होता है, एक तरह का गुड्स ही। मोबाइल चाहिए, मोबाइल भी एक तरह का गुड्स ही है। तो वो चीज़ जो इंसान को सेटिस्फाई करती है उसको हम गुड्स में कंसिडर करते हैं। तो गुड्स जो है उसको अलग अलग कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया है। तो हम एक एक करके जो उसका क्लासिफिकेशन है, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट गुड्स है, उनकी वैरायटी है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके, पर फर्स्ट है हमारा फ्री गुड्स। फ्री गुड्स क्या होता है, ऐसा गुड्स जो हमको अवेलेबल है इन अबंडेंट फॉर्म में,
है ना। अब यानी बहुत बहुत ज़्यादा मिक़दार में जो आपके पास चीज़ें हैं जिसका कोई प्राइस नहीं होता, नो प्राइस है, और वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आपके पास प्रेजेंट है, उसको हम फ्री गुड बोलेंगे। जैसे कि सनलाइट है, सनलाइट कभी ख़त्म नहीं होती, एयर कभी ख़त्म नहीं होता, वाटर कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता, और ये ना ही इसका कोई प्राइस होता है। ओके, ना ही इसका कोई प्राइस होता है, कोई वैल्यू नहीं होती है इसकी। तो ये लेकिन फिर भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आ जाता है हमारा फ्री गुड्स के अंदर। नेक्स्ट है इकोनॉमिक गुड्स। तो तो इकोनॉमिक्स गुड्स क्या होता है? ऐसी चीज़ जिसका प्राइस होता है, जिसकी कमी भी होती है, स्कार्स भी होती है, और उसका कुछ ना कुछ एक प्राइस होता है, उसकी कुछ ना कुछ एक्सचेंज वैल्यू होती है, उसको हम बोलेंगे इकोनॉमिक गुड्स। जैसे कि चॉकलेट्स हो गया। ओके, तो अब ये जो इकोनॉमिक गुड्स है, इसके अंदर कुछ डिफरेंट टाइप्स के और बहुत सारे गुड्स आ जाते हैं, उसको हम एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले है हमारा पेरिशेबल गुड्स, उसके बाद है ड्यूरेबल गुड्स, उसके बाद है कंज्यूमर गुड्स, एंड देन प्रोड्यूसर गुड्स। तो सबसे पहले हम पेरिशेबल जो गुड्स है उसको देख लेते हैं। सो नेक्स्ट फर्स्ट है हमारा पेरिशेबल गुड्स। तो पेरिशेबल गुड्स एक ऐसा गुड होता है जो जल्दी ख़राब हो जाता है, और जिसके अंदर जो है, जिसकी यूटिलिटी जो होती है कुछ वक्त की ही होती है। ऐसा गुड जो सिर्फ एक ही वक्त के लिए इस्तेमाल किया हो जाता है, और जो जल्दी से ख़राब हो जाता है। जैसे कि उसका जो मतलब टाइम पीरियड होता है वो बहुत कम होता है। ओके, तो उसको बोलेंगे हम पेरिशेबल गुड। जैसे कि फ्रूट्स है, फ्रूट्स हम एक ही बार ख़रीद सकते हैं, मतलब ख़रीद सकते बार बार, लेकिन एक मर्तबा खा के उसको ऐसे ही नहीं रख दिया जाता, उसको पूरा ख़त्म करेंगे तभी उसकी, मतलब जब तक हम उसको पूरा नहीं ख़त्म करते तब तक उसकी वैल्यू होती है। अगर हम उसको आधा छोड़ देंगे तो उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। वेजिटेबल्स भी हम इसी तरह इस्तेमाल करते हैं, मतलब उसको हम ज़्यादा बहुत दिनों तक उसको रख नहीं सकते, क्योंकि वो उसकी जो वैल्यू है वो ख़त्म हो जाती है। फ़िश भी ऐसी होती है, फ़िश भी हम उसको जब तक उसकी वैल्यू है, जब तक उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बाद हमको उसको फेंक देना पड़ता है। ओके, तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो आती हैं हमारे पेरिशेबल गुड्स के अंदर। उसके बाद आते हैं ड्यूरेबल गुड्स। ऐसे गुड्स जो जल्दी ख़राब नहीं होते, लॉन्ग टाइम इसका इस्तेमाल होता है ना। तो बहुत से, जैसे कि टीवी हो गया, और मोटरसाइकिल होगी, जैसे कि सोफ़ा हो गया, फ्रिज हो गया है ना। तो ये सारी चीज़ें, फर्नीचर वगैरह जो भी चीज़ें हैं जिसका हम लॉन्ग टर्म तक इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको हम ड्यूरेबल गुड्स में लेते हैं। उसके बाद है कंज्यूमर गुड्स। ऐसे गुड्स जो आपको डायरेक्ट यूज़ करने होते हैं, मतलब इसका कोई मतलब ऐसी चीज़ जो आप डायरेक्टली यूज़ करते हैं, है ना। जैसे कि अब सोप हो गया, सोप को हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं, उसको किसी और चीज़ में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे कि फूड हो गया, फूड को हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं, जो भी आपके फूड में चीज़ें आती हैं उसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा भी मतलब वो उसके दूसरा कन्वर्जन बन भी सकता है। जैसे कि अगर सपोज़ आपके पास मिल्क है, तो मिल्क से हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, मिल्क शेक बना सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें कंज्यूमर गुड्स में आती है, लेकिन ऐसी चीज़ जिसको हम डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं उसको हम कंज्यूमर गुड्स में बोलेंगे, इतना याद रखना है। जैसे कॉस्मेटिक हो गया, क्लॉथ हो गया, इसको हम डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, इसका हम दूसरे चीज़ में कन्वर्ट करने की हमको ज़रूरत नहीं है। जैसे कि सॉफ्ट ड्रिंक होगी, कॉस्मेटिक्स हो गई, ये भी चीज़ें हम क्या करते हैं, डायरेक्टली अप्लाई करते हैं। ओके, तो ये आता है हमारा कंज्यूमर गुड्स के अंदर। उसके बाद आ जाते हैं हमारे प्रोड्यूसर गुड्स। ऐसे गुड्स जो खुद दूसरे गुड्स को बनाते हैं, ऐसे गुड्स जो दूसरे गुड्स को बनाते हैं, जो दूसरे गुड्स को बनाने में हेल्प करते हैं, उनको हम बोलेंगे प्रोड्यूसर गुड्स। जैसे कि बहुत सारे टूल्स हो गए और मशीन्स होगी, तो मशीन्स एंड टूल्स जो है वो प्रोड्यूसर गुड्स में आते हैं, जो क्या कर रहे हैं, दूसरी चीज़ को प्रोड्यूस कर रहे हैं, बना रहे हैं, बनाने में हेल्प कर रहे हैं, तो उनको हम प्रोड्यूसर गुड्स बोलेंगे। इसके अलावा भी कुछ और गुड्स होते हैं, जैसे कि मटेरियल गुड्स, जिसमें हम फ़िश, क्लॉथ एंड टीवी को देख सकते हैं। ऐसे गुड्स जो क्या है, फिज़िकल है, और उसको हम मतलब टच कर सकते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे सिर्फ गुड्स की मीनिंग हमको समझना है, गुड्स की मीनिंग हमको यहाँ पे यही समझना है कि गुड्स क्या है। ओके, और उनके डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के हम गुड्स देख रहे हैं, तो गुड्स हम उसको उस चीज़ को बोल रहे हैं जो हमको सेटिस्फाई कर रहे हैं। ओके, तो मटेरियल गुड्स वो चीज़ में आ जाएंगे जो फ़िश है, फ़िश भी एक तरह का गुड्स है जो हमको सेटिस्फाई करती है। क्लॉथ एंड टीवी ये भी है। उसके बाद है इमटेरियल गुड्स। तो इमटेरियल गुड्स में सर्विसिंग आ जाएंगी, सर्विस एंड सिंगिंग, है ना। तो ये चीज़ें हैं जो हमको क्या करती है, सेटिस्फाई करती है। सर्विस, किसी भी तरह की सर्विस, नर्स आपने रख ली हो, है ना, कोई शख्स बीमार है तो उसके लिए नर्स आपने रखी है,
तो ये एक तरह की सर्विस है। जिस तरह से मतलब वो ऑफ़िस के अंदर जो भी वर्कर्स होते हैं, है ना? तो वो क्या कर रहे हैं, उनकी खुद की सर्विस दे रहे हैं, ओके? तो ये सारी चीज़ें हैं, ये भी हमारी मतलब हमें चाहिए, ये हमारी वांट है ना? ये किसी वक़्त पर हमें काम आ जाते। सिंगिंग भी, इंसान बोर हो रहा है तो सॉन्ग सुन लिया, तो ये सॉन्ग क्या कर रहे हैं, इंसान को सैटिस्फाई कर, ओके? तो ये भी एक तरह की क्या आ गई, गुड्स में आ जाती है, जिसको हम इममटेरियल गुड्स बोलेंगे, ओके? तो आज का टॉपिक था हमारा गुड्स के ऊपर। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।